पार्टी की वजह से संसद तक पहुंचे हैं, उसी पार्टी को लोगों ने जो धोखा देने का काम किया वो उनकी चरित्र का वर्णन करता है। चुनाव लड़ने तो गए नहीं, जनता के बीच ये लोग गए नहीं, इन्होंने राज्यसभा पार्टी की वजह से ये सदस्यता जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए, बिकॉज आप संसद तक पहुंचे क्यों नहीं। मैनपुरी में सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव यहां पहुंची और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला, आप देख रहे हैं नेशन ऑफ समाचार। क्या कुछ कहा डिंपल यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के दौरे ने एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। डिंपल यादव ने कहा कि देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठी पार्टी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम कर रही है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की भावना पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मूल भावना जनता की भागीदारी और पारदर्शिता पर टिकी होती है, लेकिन मौजूदा हालात में इन मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। उनके मुताबिक बीजेपी की नीतियां और कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। लगातार देखने को मिल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तो लगातार जब भी इलेक्शन होता है, एक तो ये पूरी तरह से चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र ना रहे, और इलेक्शन जब हो रहा है तभी आपको ईडी की कार्रवाई करनी है। इससे पहले आप 4 साल क्या कर रहे थे जब वहाँ पे सरकार टीएमसी की थी। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनके चुनाव में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने के लिए इस तरह की ईडी की कार्रवाई की जा रही है। और देखने को मिला उत्तर प्रदेश में भी किस तरह ये कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करते हैं, किस तरह ये शासन प्रशासन नहीं चाहते हैं कि वोट बढ़े। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, और अब तो पूरा देश इनकी जो कार्यशैली है वो जान गया है, वो समझ गया है कि किस तरह जब चुनाव आते हैं तो नई नई चीज़ें ये लोग लेकर आते हैं, जिससे कि लोगों का, यहाँ के लोगों का, जो हमारे देश के जो लोग हैं उनका ध्यान भटका सके, और जो मूल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उनको भटकाने के लिए इस तरह की भूमिकाएं बनाई जाती हैं। मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां डिंपल यादव का ये बयान राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उनके बयान ने नई ऊर्जा भरने का काम किया है। उनके दौरे के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। डिंपल यादव ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जनता अब समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। उन्होंने भरोसा जताया कि लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए सही फैसला करेंगे और सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर काम करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझे और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाए। वहीं उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की पूरी स्थिति हमको देखने को मिल रही है, और इससे भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से इस तरह की गतिविधियां ज़्यादातर देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में लोकतंत्र पे ये लोग निशाना कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश जो है, हमारे लोकतंत्र जो विधान है उससे चले। बीजेपी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बयान पर सियासी बयानबाजी और भी तेज हो सकती है। मैनपुरी में डिंपल यादव का ये दौरा आगामी चुनावों को देखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में उनके बयान को राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिससे पार्टी अपने समर्थकों को एकजुट कर सके। फिलहाल डिंपल यादव के इस बयान ने मैनपुरी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह सामने आती हैं और इसका असर आने वाले चुनावों पर कितना पड़ता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन ऑफ समाचार।